कुछ जो लड़ाइयां आप देख रहे हैं, शैतान को पहले ही पता है आप ही जीतोगे, क्योंकि उसने किसको युद्ध में उतरते हुए देख लिया पता है? प्रभु यीशु को, जोशुआ को उतरते हुए देख लिया है। कुछ युद्ध आज प्रभु यीशु आपको जिताने जा रहा है, और शैतान ने ऑलरेडी उसको देख लिया है, वो महसूस कर रहा है। खुदावंद का धन्यवाद हो, परमेश्वर हम सबको एक साथ लेकर आया। अगर आपके पास आपका बाइबल है, हम लोग मिलकर इस 15वें दिन 15th डे ऑफ दिस प्रेयर, हम लोग मिलकर जोशुआ की किताब 10वां अध्याय, जोशुआ चैप्टर 10, एक साथ मिलकर हम लोग पढ़ेंगे। यहोशू की किताब 10वां अध्याय, यहोशू की किताब 10वां अध्याय 12वां वाक्य और 13वां वाक्य, वर्स नंबर 12 एंड वर्स नंबर 13। 12 और 13 हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। जीसस। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इजराइलियों के वंश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के लिए देखते इस प्रकार कहा, है सूर्य तू गिब्योन पर, और है चंद्रमा तू आइलोन की तराई के ऊपर थमा रहे। अब विश्वास से इसे एक बार और पढ़िए। 12वां वाक्य, और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इजराइल के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों को देखकर इस प्रकार से कहा, है सूर्य तू गिब्योन पर, और चंद्रमा तू आइलोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और उस समय तक, और यह सूर्य उस समय तक थमा रहा, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। क्या यह बात यशार नाम पुस्तक में नहीं लिखा है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना झुका? ये खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे। हालेलुया। जिंदा खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हम सबको एक साथ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आज की सुबह हमें लेकर आया। पिछले 15 दिन खुदावंद की उपस्थिति में, हालेलुया, एक साथ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए खुदावंद ने हमें मौका दिया। कितने लोग आज मॉर्निंग का जो, अगर आप जल्दी आए होंगे, आपने प्रेयर सुना? हालेलुया। कैसा लगा आपको? हालेलुया। कितने लोगों को 3 वर्ड याद है? मेरे पीछे बोलिए फायर, कोई तो बोलिए फेवर, कोई तो बोलिए विक्ट्री, फिर से बोलिए फायर, कहिए फेवर, बोले विक्ट्री, एक बार और आवाज उठाइए और कहिए फायर, फेवर, विक्ट्री। आवाज उठाइए, घोषणा कीजिए, फायर, फेवर, विक्ट्री। एक बार ताली बजा के जिंदा खुदा का धन्यवाद करिए। रीबा ठाला रबा खंडला रबा शेठेले रे केटे। जीसस। हालेलुया। आज हम जोशुआ 10 सीख रहे हैं। यहोशू की किताब 10वां दिन, 10वां अध्याय। बाइबल का सबसे इंटरेस्टिंग, दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग दिन है। कनान के एक पर्वत के ऊपर ट्यूसडे का दिन था, मंगलवार का दिन था, और सबके लिए एक ऑर्डिनरी दिन था, सबके लिए एक नॉर्मल दिन था, मंगलवार का दिन था। लेकिन उस दिन दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। बाइबल बताती है उस दिन एक मनुष्य ने पुकारा और खुदा ने सुना, और खुदा ने कुछ ऐसा कर दिया जो सृष्टि के विपरीत हो गया। परमेश्वर ने सूरज और चंद्रमा को एट अ टाइम, सेम टाइम परमेश्वर ने रोक दिया, क्योंकि एक आदमी ने विश्वास से क्या किया? पुकारा। आज मेरी प्रार्थना भी यही है कि आप इस 15वें दिन खुदा की उपस्थिति में पुकारो, हालेलुया, और परमेश्वर कुछ चीजों को आपके लिए रोक दे, कुछ चीजों को रुकवा दे, हालेलुया, कुछ चीजों के ऊपर काम कर ले। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन जो मंगलवार हुआ, आज की रात, आज की सुबह परमेश्वर आपके लिए करे। आप प्रार्थना करें, खुदावंद आपके शब्दों को सुने और आपके लिए एक अद्भुत काम करे। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज अमेजिंग।
हम लोग पंजाब में थे, रोशन ब्रदर का वो टेस्टिमनी मेरे को याद आता है। प्रचार खत्म होने के बाद एक औरत दौड़कर अपने बच्चे को लेकर आई और दौड़कर अपने बच्चे को लेकर आकर वो वहां से रोते हुए कहने लगी, पिछले 3 साल से मेरे बच्चे को हर्निया था, लेकिन परमेश्वर ने प्रेयर के बीचों बीच उसके हर्निया को उसके पेट से क्या कर दिया आपको पता है? हालेलुया, हटा दिया। कभी कभी परमेश्वर हमें भेजता है किसी एक माँ के दुआ के लिए, हालेलुया, किसी एक बच्चे के छुटकारे के लिए। आप पुकारेंगे, आज की रात परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है। आज आप पुकारेंगे, खुदा सुनने के लिए तैयार है। आज आप सुनेंगे, खुदा चंगा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मुझे याद है अभी भी वो औरत दौड़ कर आ रही थी और जल्दी से रोशन ब्रदर उसे सामने लेकर आए। तुषार ब्रदर वहां पे थे और मैं नोटिस कर रहा था कैसे वो मां रो रही थी और मुझे लगा ये क्या है करके, क्यों रो रही है। और उसने कहा, प्रभु के दास, 3 साल से मेरे बच्चा हर्निया ग्रो कर उसके पेट के अंदर हर्निया था, लेकिन जब प्रार्थना किया उसने उस पेट को चेक किया, हालेलुया, वो हर्निया गायब हो गया और परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। आज की रात में आपको कहना चाहता हूं, सीजन ऑफ मिरेकल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जोशुआ का परमेश्वर जिंदा है। एक रात में उसने सब कुछ बदल दिया। आज एक दिन में तेरे लिए सब कुछ मेरा जिंदा खुदा बदल सकता है। He is a powerful God. वो सामर्थी परमेश्वर है। कोई तो कहिए आमीन, कोई तो कहिए फायर, कोई तो कहिए फेवर, कोई तो कहिए विक्ट्री, कोई तो कहिए विक्ट्री। हालेलुया। बैठिए चर्च। हालेलुया। बचपन में हमने ये सारी कहानियां सुनी हुई है। अगर आप मसीह भी नहीं है, बाइबल की सबसे ताकतवर कहानियों में से एक कहानी है, सूरज रुक गया, चंद्रमा रुक गया। Isn't that amazing? सूरज रुक गया, चंद्रमा रुक गया। अधिकतर लोग सूरज के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा बहुत चंद्रमा के बारे में भी बात करूंगा थोड़ी देर बाद। हुआ क्या था, कहानी आपको बता देता हूं। लंबा चैप्टर है, हर वर्स कवर नहीं कर पाऊंगा, तो जल्दी जल्दी से छोटे छोटे पोर्शन में कहानी के रूप में आपको बताना चाहूंगा। जोशुआ आई के ऊपर विजय प्राप्त करता है। गिबियोन, जिनके बारे में हमने पिछले हफ्ते संडे को सीखा, गिबियोन के लोगों ने कहा कि हम तेरा विरुद्ध नहीं करेंगे, हम तेरे साथ जुड़ने जा रहे। कुछ लोग आपके शत्रु नहीं बने रहेंगे, कुछ लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें आपके ताकत का अंदाजा हो जाएगा। गिबियोन के लोग अक्लमंद थे, वो प्रभु के लोगों के साथ जुड़ गए। ये खबर हर जगह फैल गई। गिबियोनी बड़े ही योद्धा थे, बहुत ताकतवर योद्धा थे, उनकी सेना काफी बड़ी थी। तो अगला जो युद्ध करने के लिए लोग आए थे, उनका नाम अमोरी है। कहिए अमोरी, कहिए अमोराइट्स, फिर से कहिए अमोरी। अब अमोरियों को पता लगा कि आई देश खत्म कर दिया। अगला उनको पता लगा कि गिबियोन के लोग इजराइल के साथ जुड़ गए। तो अमोरियों ने कहा कि इनसे जीतना अब ऑलमोस्ट असंभव होने जा रहा है, इनसे हम जीत नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया आपको पता है? 5 लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। कहिए 5 लोग एक साथ, 5 अमोरी राजा एक साथ इकट्ठा हो गए। कौन से थे ये 5 राजा? पहला जेरूशलेम, दूसरा देश हेब्रोन, तीसरा देश जारमूत, चौथा देश लकीश और 5वां एग्लोन। ये 5 देश एक साथ इकट्ठा हो गए क्योंकि ये इजराइल के लोगों के साथ लड़ना चाहते थे। इनके राजा का नाम अडोनी जदेक था, ताकतवर राजा था, और ये घबराया हुआ था। घबराया क्यों हुआ मैंने आपको बताया, क्योंकि आई हार चुका है, गिबियोनी सरेंडर कर चुके हैं और उन्हें समझ आ गया है कि अब इजराइल को हराना ऑलमोस्ट असंभव है। तो अगर जीतना है तो 5 को इकट्ठा होकर जीतना पड़ेगा। अब ये सबसे ज्यादा डरा क्यों था? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सबसे ज्यादा डरा क्यों था? ये डरा इसके लिए था क्योंकि गिबियोनियों ने इजराइल के साथ क्या कर लिया है? वाचा बांध लिया। वो डर गए क्योंकि इजराइल किसके साथ जुड़ गया? इजराइल के साथ गिबियोनी जुड़ गया। उस जमाने में मसीह लोगों को वाचा, प्रॉमिस का वैल्यू नहीं पता होगा, लेकिन उस जमाने में अन्य जाति लोगों को प्रॉमिस का, वाचा का वैल्यू बहुत ज्यादा पता है। जब प्रभु आपसे एक वाचा करता है तो आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर वाचा में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको यह समझना है कि प्रभु का वाचा बहुत पावरफुल है, वो छोड़ नहीं सकता। जब आप बाइबल में सैम्स 91 डिक्लेयर करते, आप एक वाचा में पड़ गए। जब आप याबेस की प्रार्थना अपने ऊपर घोषणा करते और बिलीव करते, आप एक वाचा में है। हालेलुया। ज्यादा बाइबल नहीं कहता, मैं कहता हूं जो पढ़ रहे हो उसे पूरी तरीके से विश्वास कर लो।
जब आज आप सुबह उठे और आपने कहा फायर फेवर विक्ट्री, तो प्रभु वाचा में फायर फेवर विक्ट्री तीनों प्रभु तेरे लिए देगा। वाचा का परमेश्वर है वो। तो अन्य जाति अमोरियों को समझ आ गया गिब्योनी किसके साथ जुड़ गए, इजराइल के साथ जुड़ गए। तो वो डरे क्यों? क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया कि गिब्योनी इजराइल के साथ नहीं जुड़े हैं, गिब्योनियों का अब परमेश्वर बदल गया है। कल तक जब एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जुड़ता है तो वो सिर्फ अपना कल्चर नहीं बदलते, आपको पता वो क्या बदलते? अपना परमेश्वर बदलते। कल तक गिब्योनियों का परमेश्वर कोई और था, लेकिन जब उन्होंने इजराइल के पास आकर वाचा बांधा, उनका परमेश्वर बदल चुका था। और अब गिब्योनियों का भी परमेश्वर कौन था आपको पता है? याहुवे था। अमोरी डरे क्यों हुए थे पता है? क्योंकि वो डरे थे, कह रहे एक देश यहोवा के पास था और उन्होंने पूरे लोगों की ये हालात कर दिए। अब सोचो अगर दो देश का परमेश्वर याहुवे हो जाएगा तो हालात क्या होने वाले हैं। हालेलुया। वो डरे हुए थे क्योंकि उन्हें पता था कि गिब्योनियों का परमेश्वर अब कौन है? याहुवे है। गिब्योनी अब किस पे बिलीव करते हैं? याहुवे पे बिलीव करते हैं। उन्हें डर था कि कहीं इनका परमेश्वर थोड़े से में इतना कर रहा है तो इतने में से कितना करेगा। आज जब आप यहोवा को मानना शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर को मानना शुरू करते हैं, एक मां की ताकत इतनी थी, कल आपके साथ एक पति जुड़ जाए, कल आपके साथ एक बेटा जुड़ जाए, तो शैतान को पता उसका ताकत क्या है। नहीं समझ आया। पिछले दिनों में आप प्रेयर कर रहे हो और आपका बच्चा विश्वास में नहीं आ रहा। पिछले दिनों में आप प्रेयर कर रहे हो, आपका पति विश्वास में नहीं आ रहा, और आप एक युद्ध को बार बार देख रहे हो। आपको पता है आप युद्ध को क्यों देख रहे हो? क्योंकि शैतान को पता है एक डॉली के आने से अगर इतना हुआ तो एक लाजर और जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा। हालेलुया। एक बेटे के आने से इतना है तो एक बेटी के आने से क्या हो जाएगा। शैतान आपका ताकत नहीं जानता, आपके खुदा का ताकत जानता है, आपके परमेश्वर का ताकत जानता है। घर में एक ने दुआ किया तो इतना हुआ, घर में दो दुआ करने लग जाए तो ताकत सोचिए, घर में तीन दुआ करने लग जाए तो ताकत सोचिए, घर में चार दुआ करने लग जाए तो ताकत सोचिए। घर का एक दुआ करता है, प्रभु मुझे आशीषित कर, मुझे विस्तार में बढ़ा, तेरा हाथ मुझ पर रहे, मुझे बुराई से बचा। प्रभु तुझे विस्तार में बढ़ोतरी देगा, प्रभु तुझे विस्तार में बढ़ाएगा। पर कितने प्रेयर कर रहे हैं? एक प्रेयर। तो आपको एक घर मिला, एक टेरिटरी बढ़ी। अब जरा सोचो घर में दो जने दुआ करने शुरू कर जाए, हालेलुया, प्रभु मुझे आशीषित कर, मुझे विस्तार में बढ़ा, तेरा हाथ मुझ पर रहे, मुझे बुराई से बचा। आपके लिए दो जनों का प्रार्थना और टेरिटरी बढ़ाएगा। अब जरा सोचिए तेरे घर के अंदर दो और बच्चे हैं और वो दुआ करने लग जाए, यहोवा मुझे आशीषित कर, मुझे विस्तार में बढ़ा, तेरा हाथ मुझ पर रहे, मुझे बुराई से बचा। आपकी टेरिटरी रुक ही नहीं सकती है, उसके हदें बढ़ते चली जाएंगी। हालेलुया। कोई तो कहिए हालेलुया। पिछले दिनों में आप जो युद्ध देख रहे हो, पिछले दिनों में आपके घर में जो तहस नहस हो रहा है, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, प्रेयर में और खड़ा होना शुरू हो जाओ। कुछ तो जबरदस्त तेरी ओर से आ रहा है, कुछ तो जबरदस्त खुदा तैयार कर रहा है। गिब्योनी इतना सा इजराइल इतना ले सकता है, अब गिब्योन और आ गया, उन्हें पता टेरिटरी बढ़ने वाली है। तेरे घर के गिब्योनी तेरे साथ प्रार्थना में जुड़ने जा रहे हैं। कल तक जो तेरे साथ प्रार्थना में बैठते नहीं थे वो प्रार्थना में बैठने जा रहे हैं। कल तक जो तेरे साथ आराधना नहीं करते वो तेरे साथ आराधना करने जा रहे हैं। कल तक जो तेरे साथ वचन नहीं पढ़ते थे वो वचन पढ़ने जा रहे हैं। कल तक जो तेरे साथ आराधना में नहीं आते वो आराधना में आने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है। कोई तो कहिए परमेश्वर महान है, 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 कोई तो कहिए परमेश्वर महान है। हालेलुया। जीसस। आपके घर के गिब्योनी आपके साथ जुड़ेंगे। ये आप में से कुछ लोगों के लिए प्रोफेसी है, आपके घर के गिब्योनी आपके साथ जुड़ेंगे। जो आपके साथ प्रेयर में आज नहीं आए वो सब आने जा रहे हैं। दो चीजें होंगी, या तो वो सुधर कर आएंगे, नहीं तो प्रभु तोड़ कर ले आएगा, पर आएंगे जरूर।
तेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने वाली है। प्रोफेटिकली रिसीव कीजिए। तेरे घराना आने जा रहा है, तेरा भाई आने जा रहा है, तेरा बेटा आने जा रहा है, तेरी बेटी आने जा रही है, तेरे परिवार का एक एक व्यक्ति यहोवा को जानने जा रहा है। कोई तो प्रभु में विश्वास करे। तेरे घर के गिबियोनी आने जा रहे हैं, तेरे घर के गिबियोनी आने जा रहे हैं, तेरे घर के गिबियोनी आने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैठिए परमेश्वर की उपस्थिति में। जीसस। पांचों राजा घबराए हुए थे क्योंकि वो जानते थे इतने में यहोवा इतना कर सकता है, तो जितना बढ़ता चला जाएगा यहोवा का हद भी उतना बढ़ता चला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यही चीज बोला, जाओ जगत के कोने कोने में और परमेश्वर का सुसमाचार बांटो। जो विश्वास करे उसे पानी में उतार कर क्या करो, उसे बपतिस्मा दो। प्रभु ने हमें यही बोला, जाओ कोने कोने में और परमेश्वर का सुसमाचार बांटो। ये हमारा राइट है। हालेलुया। सुसमाचार बांटने से हमें कोई नहीं रोक सकता। सारे गिब्योनियों को एक दिन प्रभु यीशु में हम लेकर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये प्रभु का संदेश है हमारे लिए। हालेलुया। पहला चीज, 5 राजा उनके खिलाफ थे। दूसरा, गिब्योनियों ने जोशुआ को एक अर्जेंट वर्ड भेजा, रिलैक्स मत होना, हम लोग कठिनाई में है, मदद भेजना, मदद भेजना, आकर हमें मदद भेजना। मैं फिर से आराम से आपके लिए पढ़ता हूं। इंग्लिश बाइबल कहता है, डू नॉट रिलैक्स योर हैंड from your servants, come up to us quickly and save us and help us। वो कहता है हमारा हाथ मत छोड़ना, तुरंत आकर हमें क्या करना, मदद करना। कभी आपने ऐसे दुआ किया है? आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें घटी जिसमें आप चाहते थे कि तुरंत, तुरंत क्या है, तुरंत क्या है, प्रभु मुझे क्या चाहिए, तुरंत हेल्प चाहिए। आपके लाइफ में आप ऐसे सिचुएशन में गुजरे हैं जहां पे आपने प्रभु के सामने आवाज उठाई और बोलिए, प्रभु और कोई मदद नहीं कर सकता, हमें तुरंत आपकी मदद चाहिए, तुरंत कोई व्यक्ति हमें मदद करे। आपने ये प्रार्थनाएं कर्जों के बीच में किया होगा, आपने ये प्रार्थनाएं हॉस्पिटलों के बीच में किया होगा, आपने ये प्रार्थनाएं रोगों के बीच में किया होगा, और शायद आपने प्रभु के हाथों को तुरंत आपके लिए उतरते हुए देखा होगा। हालेलुया। कोई है यहाँ पे जो प्रभु के सामने बोल सकता है, खुदा तुरंत मैंने तेरे हाथों को देखा है, तुरंत मैंने तुझे उतरते हुए देखा है, तुरंत मैंने मेरी उपस्थिति में तुझे उतरते हुए देखा है। आज की सुबह तुरंत आने वाला परमेश्वर। गिब्योनियों ने कहा, जोशुआ हमें तुरंत तेरी मदद चाहिए, तुरंत, कल नहीं चाहिए, परसों नहीं चाहिए, तुरंत तेरी मदद चाहिए। जोशुआ ने क्या किया पता है? जब ये खबर उसके पास रात को पहुंचती है, आपको पता वो क्या करता है? वो 10,000 मैन को एक साथ कमांड करता है और बोलता, कल सुबह नहीं निकलेंगे, आज रात अभी इसी समय खाना मत सोचो, सामान मत सोचो, भाला मत सोचो, कुछ मत सोचो, किसी ने पुकारा है, आज ही के रात निकलना है। मुझे विश्वास है 2026 पिछले 6 महीने के अंदर तूने पुकारा, कई कई दिन यहोवा तेरे लिए, अगले दिन सुबह नहीं आया, आज की रात तेरे लिए उतरने वाला परमेश्वर, अचानक तेरे लिए आने वाला परमेश्वर, तुरंत तेरे लिए आने वाला परमेश्वर, तुरंत तेरे लिए निकल कर आने वाला परमेश्वर। अब समझिए, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। जब भी हम हेल्प लेते हैं किसी एक देश से, वो तुरंत आपको क्या नहीं करता, वो आपको हेल्प नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि उस देश के कुछ तौर तरीके होते हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है। मान लो कहीं पे युद्ध चल रहा है, अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। अब मान लीजिए अचानक रशिया, जिसके साथ हमारा टाई अप अच्छा है, हमारे देश को वो कांटेक्ट करता है और कहता है कि सब कुछ तहस नहस हो रहा है, हमें आपकी मदद चाहिए। इंडिया तुरंत यहां से 2 जेट प्लेन नहीं भेज देगी, तुरंत यहां से शिप पे कॉल कर नहीं बोलेगी युद्ध अभी अभी तुरंत करो करके, नहीं। वो क्या करेगी? हर चीज चेक करेगी, अपने आर्मी से डिस्कस करेगी, सारे कार्य करने के बाद अगले 24 से 48 घंटे के बीच वो क्या करेगी? एक निर्णय पे आएगी, निर्णय लेकर वो रशिया के गवर्नमेंट को बताकर फिर वो कार्य करेगी। सब में टाइम लगता है।
लेकिन जब यहां पे अद्भुत कार्य क्या हुआ, एक लेटर जब जोशुआ के पास आवाज पहुंचती है कि गिब्योनियों को मदद चाहिए, तो जोशुआ ये नहीं पूछता क्या करना चाहिए। जोशुआ कहता है कदम बढ़ाओ, अभी इसी मोमेंट में उतरने जा रहे हैं। काश आपको ये बात समझ आए, कभी कभी परमेश्वर देरी करता है, लेकिन कुछ समय जब तूने पुकारा, परमेश्वर ने सोचा नहीं, परमेश्वर ने रुकाया नहीं, परमेश्वर ने तुरंत अपने स्वर्गदूतों को तेरे लिए निकाल कर भेज दिया। हालेलुया। आज की सुबह कुछ लोगों के लिए तुरंत, कोई तो बोलिए तुरंत, हालेलुया, जल्दी भेजने वाला परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है आज कुछ प्रार्थना के उत्तर कल नहीं आएंगे, आज कुछ प्रार्थना के उत्तर आज आएंगे। कोई तो कहिए आज आएगा। री बाबा शाठाला राबा खंडाला राबा शीडारा, कोई तो बोलिए आज आएगा। कोई तो कहिए आज आएगा। कोई तो कहिए आज आएगा। हालेलुया। Sometimes God will come for you, तुरंत। कभी कभी प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को तुरंत सुनेगा और तुरंत क्या करेगा, भेजेगा। आई होप आपने कभी ना कभी तो अपने जीवन में तुरंत एक काम को देखा होगा। हालेलुया। जितने लोगों ने देखा प्रभु आपको आशीषित करे, जितनों ने नहीं देखा, सीजन ऑफ मिरेकल के अगले 35 दिनों में आप उसे देखने जा रहे हो। अचानक उतर कर आपके लिए कार्य करने वाला परमेश्वर, अचानक उतर कर आपको चंगा करने वाला परमेश्वर, अचानक उतर कर आपके लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इंग्लिश में सडनली वर्ड यूज किया गया है, इब्रानी में पितोम यूज किया गया है। इसे 25 बार बाइबल के अंदर यूज किया गया है और उसका मतलब पता है क्या है? डिवाइन इंटरप्शन। क्या है? डिवाइन इंटरप्शन। आई लव दैट वर्ड, डिवाइन इंटर। शत्रु कुछ प्लान कर रहा था और प्रभु ने उसे अचानक चौपट कर दिया। हालेलुया। शत्रु कुछ कर रहा था और अचानक शैतान ने उसे क्या कर दिया? चौपट कर दिया। आपने वो नोटिस किया, कभी कभी आप सोचते संडे सुबह में अपने कपड़े को क्या करूंगा, प्रेस करूंगा, और फिर लाइट चली जाती और फिर आप मन ही मन सोचते प्रभु पूरी रात मुझसे बात कर रहा था, अभी कर ले, अभी कर ले, अभी कर ले, लेकिन मैं किसके लिए वेट कर रहा था? सुबह के लिए। हालेलुया। लाइट अचानक इंटरप्ट कर दिया आपके प्लान को। इसी तरीके से है, शैतान कई सारी चीजें सुबह प्लान कर रहा है, संडे सुबह। हालेलुया। उसने सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है और प्रभु क्या कहता है बता, तू प्लान कर, अभी पीतोम आने जा रहा है। अचानक मैं कुछ कामों को करने जा रहा हूं, अचानक एक डिवाइन इंटरप्शन को, अचानक कुछ चीजों को रोकने जा रहा हूं, अचानक कुछ चीजों को तोड़ने जा रहा हूं, अचानक कुछ चीजों को करने जा रहा हूं। मेरी आज प्रार्थना है तेरे लिए एक डिवाइन इंटरप्शन खुदा कर दे। हालेलुया। कोई तो बिलीव करे, तेरे लिए एक अचानक डिवाइन इंटरप्शन को परमेश्वर कर दे। आप सोच रहे हो कल के लिए, आप सोच रहे हो परसों के लिए, आप सोच रहे हो 4 दिन बाद, मैं कह रहा हूं डिवाइन इंटरप्शन सीजन ऑफ मिरेकल में जिंदा परमेश्वर आपके लिए कर दे। हालेलुया। कोई तो बोलिए डिवाइन इंटरप्शन। कोई तो बोलिए डिवाइन इंटरप्शन। कोई तो बोलिए डिवाइन इंटरप्शन। अचानक। इस हफ्ते प्रभु को बोलिए अचानक कुछ करें। कोई तो बोले अचानक प्रभु कुछ करने जा रहा है। अचानक आपके परिवार का कोई व्यक्ति आपके पास आने वाला है। अचानक एक खुशखबरी आपके पास आने वाली है। अचानक एक गुड न्यूज आपके पास आने जा रहा है। अचानक कोई नया चीज आपके घर में आने जा रहा है। अचानक एक नया डेस्टिनी आपके लिए खुलने जा रहा है। अचानक एक बिजनेस डील आपके लिए खुलने जा रहा है। अचानक एक रास्ता आपके लिए खुलने जा रहा है। कोई तो कहिए आमीन, 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 आमीन। थैंक यू जीसस। मलाकी 3:1 देखिए, मलाकी 3:1, मलाकी 3:1 इंग्लिश बाइबल में है, द लॉर्ड whom you seek will suddenly come to his temple. He is a God of suddenlies. अचानक कार्य करने वाला परमेश्वर है। अचानक काम करने वाला परमेश्वर है। आज से कई साल पहले स्मिथ विगल्सवर्थ एक मीटिंग में बैठे हुए थे। उनके सामने एक औरत को ले आया गया जो स्ट्रेचर पे थी।
और उनके कान में आके किसी ने कहा, शी इज डेड फॉर ऑल पर्पसेस। वो टेक्निकली डेड हो चुकी है, पर डॉक्टर्स ने होप कर दिया है। वो अपने प्रचार को करते रहे, उस औरत की तरफ नहीं देखे। प्रचार के बीचों बीच चल रहा है प्रचार, तब तक प्रभु ने बात नहीं किया। सडनली, अचानक प्रभु ने उन्हें कहा, उस औरत की तरफ देख जो स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ है। उस औरत की तरफ देख जो स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ है। उनकी आंखें उठती है, स्ट्रेचर में पड़े हुए उस औरत की तरफ वो देखते हैं। हालेलुया। और तुरंत जैसे ही वो देखते हैं, प्रभु ने कहता है, देख, और पूरे भीड़ के सामने तू अभी कहेगा इस औरत को, उठ खड़ी हो जा अभी इसी वक्त। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, उन्होंने किसी से नहीं पूछा। उस औरत को देखकर तुरंत बोला, अभी इसी वक्त उस स्ट्रेचर से उठ खड़ी हो जा। आमीन। वो औरत उसी सेकंड, हालेलुया, उस स्ट्रेचर में से उठ खड़ी हो गई। हालेलुया। ये इतनी बड़ी टेस्टिमनी थी कि पूरे इंग्लैंड में ये टेस्टिमनी फैल गई। जिस डॉक्टर्स ने उसे देखा, वहां सब जगह ये बात फैल गया। तो फिर इंटरव्यू के लिए स्मिथ विगिल्सवर्थ के पास न्यूज वाले पहुंचे और उन्होंने पूछा कि क्या आपने ये प्री प्लान किया था, क्या आपने पहले से ये सोचा था? और उन्हें हंसते हुए उस न्यूज वाले को कहा, माई गॉड इज अ गॉड ऑफ सडनलीज। मेरा परमेश्वर अचानक काम करने वाला परमेश्वर है। कोई प्री प्लान नहीं, कोई पहले से प्लान नहीं। हालेलुया। कोई पहले से अपने दासों को बताना नहीं, वो अचानक तेरे लिए काम कर सकता है। ही इज अ माइटी पावरफुल गॉड। हालेलुया। अचानक तेरे लिए काम करने वाला परमेश्वर, सडनली तेरे लिए रास्ता। मैं आज आपको कहता हूं, आपके पास बीमारी है, मैं घोषणा करता हूं, अभी इसी वक्त जो भी बीमारी है शरीर में से, अभी इसी वक्त वो अंग ठीक हो जाए, वो शरीर ठीक हो जाए, वो शरीर चंगा हो जाए। God heal in the mighty name of Jesus। प्रभु चंगा कर प्रभु यीशु के नाम से। और विश्वास करने वाले कहेंगे आमीन। हालेलुया। पांच चीजें हुई इस युद्ध के अंदर, पांच चीजें। फर्स्ट, वो लोग वहां पहुंच गए। जैसे ही वो लोग वहां पे पहुंचे तो शत्रु को नहीं पता था कि अमोरियों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक कौन पहुंचेगा, यहोशू पहुंचेगा, है ना। मैं आपको फिर से समझाता हूं। गिब्योनी जब तक थे बातें ठीक थी, जब तक गिब्योनी थे बातें ठीक थी, वो लोग लड़ रहे थे। पर अचानक कौन पहुंच गया आपको पता है? यहोशू पहुंच गया, जोशुआ पहुंच गया। और जोशुआ को देखते ही ये क्या हो गए? घबरा गए। ठीक है, फिर से कोशिश करते। जब तक गिब्योनी लड़ रहे थे तब तक शत्रु को डर नहीं था, लेकिन जैसे ही जोशुआ ने कदम रखा शत्रु पैनिक हो गए। हालेलुया। फिर से कोशिश करते हैं। जब तक गिब्योनी लड़ रहे थे तब तक शत्रु को डर नहीं था, वो लड़ रहा था। लेकिन जैसे ही यहोशू ने कदम रखा, हालेलुया, आमीन, सब जगह पैनिक शुरू हो गया। जब तक आप लड़ रहे थे तब तक शैतान को आपसे डर नहीं था, लेकिन जैसे ही आपका जोशुआ कदम रखा, हालेलुया, शैतान को यह एहसास हो गया अब हार निश्चय है। हालेलुया। जब तक आप लड़ रहे थे वो लड़ रहा था, लेकिन जब तक जैसे यहोशू ने कदम रखा उसे पता लग गया अब कुछ नहीं हो सकता है। कुछ शत्रु आपसे लड़ रहे हैं ये जानते हुए कि वो हारने वाले हैं। मैं फिर से आपसे कहता हूं, कुछ शत्रु आपसे लड़ रहे हैं ये जानते हुए कि आप जीतने वाले हैं और वो हारने वाले हैं। कुछ जो लड़ाइयां आप देख रहे हैं शैतान को पहले ही पता है आप ही जीतोगे, क्योंकि उसने किसको युद्ध में उतरते हुए देख लिया पता है? प्रभु यीशु को, जोशुआ को उतरते हुए देख लिया है। कुछ युद्ध आज प्रभु यीशु आपको जिताने जा रहा है और शैतान ने ऑलरेडी उसको देख लिया है, वो महसूस कर रहा है, उसे पता है, वो बस इधर उधर बॉम्ब डाल रहे, बस
वहां एक डाल दिया, यहां एक डाल दिया, है ना। भारत के खिलाफ भी जब युद्ध होता है, इधर उधर वो एक आध दो बॉम्ब डालते थे, है ना। थोड़ा केओस, थोड़ी आवाज करते, शैतान आवाज करता है, प्रभु पकड़ कर हिला देता है। हालेलुया। पिछले दिनों में वो तुझे यहां पे टेंशन दे रहा है, वो तुझे यहां पे टेंशन दे रहा है, हालेलुया। वहां पे टेंशन दे रहा है, इधर टेंशन दे रहा है। ये सारा टेंशन किसके लिए? क्योंकि एक बड़ा भलाई खुदा ने तेरे लिए लिखा है। शैतान देख पा रहा है, शैतान जान पा रहा है कि यहोशू तेरे परिवार के भीतर उतर चुका है, जीसस तेरे कामों में उतर चुका है। तो इसी के लिए वो यहां वहां सब क्या कर रहा है? वो हल्ला मचा रहा है। कोई तो बोलो, वो हल्ला मचा रहा है। मेरा परमेश्वर हल्ला नहीं मचाता, मेरा परमेश्वर हल्ला नहीं मचाता। हालेलुया। वो आता है, सबको पता लग जाता है। हालेलुया। वो ज्यादा तहस नहस कुछ नहीं करता, उसे पता है जो करना है मुझे करना है। हालेलुया। जोशुआ आ गया, वो लोग ऑलरेडी पैनिक हो गए। अब परमेश्वर आ गया। कौन आ गया? परमेश्वर। अब जब जोशुआ आया तो जोशुआ अकेले नहीं आया। जोशुआ किसको साथ लेकर आया? आपको बताए? परमेश्वर को। जब भी एक असली प्रभु का दास या दासी, एक बेटा या बेटी आते, वो कभी अकेले नहीं आते। उनके साथ हमेशा कौन आता? आपको पता है? परमेश्वर आता है। और ये पूरी अब युद्ध का मैदान चेंज होने जा रहा है। इतनी देर गिब्योनी और जोशुआ के जो लोग थे सब तलवारों से लड़ने वाले थे। परमेश्वर ने कहा अब युद्ध का माहौल मैं चेंज करने जा रहा हूं। गिब्योनी, याद रखिए, अमोरी इजराइलियों से नहीं डरते थे। वो किससे डरते थे पता है? यहोवा से। उन्हें पता था ये तो लड़कर जीत नहीं सकते हमसे। ना ये इतने ताकतवर है, ना ये इतने लंबे हैं, ना ये इतने हट्टे कट्टे हैं, ना ही इनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग है। पर उनको इतना जरूर पता है अगर ये अपने पे आ जाए, कौन? इनका खुदा, तो हम हार जाएंगे, हम हार जाएंगे, हम पकड़ कर खड़े नहीं हो पाएंगे। इसी के लिए परमेश्वर कुछ चीजों में आपका उत्तर लेट देता है ताकि आप हथियार नीचे डाल दे और हाथ उठा ले और आप कहे परमेश्वर अब मेरे बस की बात नहीं है, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ओनली यू कैन डू। सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आज जब यहोशू आया, he did not come alone, he came with the presence of God। वो प्रभु के उपस्थिति के साथ आया। बाइबल कहती है 10वें वाक्य के अंदर कि परमेश्वर ने उन्हें कंफ्यूज कर दिया। वो जितने वहां पे तलवार लेकर खड़े थे, प्रभु ने उन्हें क्या कर दिया? कंफ्यूज कर दिया। कोई तो कहिए हमाम, जोर से कहिए हमाम। हमाम का मतलब है कंफ्यूजन। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने कहा ये क्या इन्हें मारेंगे, ये आपस में लड़ने जा रहे हैं। अब ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? ये इन्हें भी समझ नहीं आ रहा ये एक दूसरे के साथ क्यों लड़ रहे हैं। तेरे खिलाफ जो 4 खड़े थे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो 4 आपस में लड़ने जा रहे हैं। तेरे खिलाफ जो स्कीम और प्लान हो रहा था, वो आपस में ही लड़ने जा रहे हैं, वो आपस में ही लड़ने जा रहे हैं। ईयर्स अगो मेरे फादर के चर्च में एक फैमिली आती थी। उस फैमिली में एक लड़का था, कुछ एक आध इश्यूज के कारण काफी सारे प्रॉब्लम्स हुए उस एक लड़के के वजह से। काफी सारे, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे प्रॉब्लम्स। उस प्रॉब्लम में मैं पर्सनली इन्वॉल्व्ड था। काफी सारे प्रॉब्लम्स थे। मेरा मन तो था कि मैं बाहर जाऊं, चीखूं, चिल्लाऊं और सबको बताऊं कि सच क्या है करके। तो परमेश्वर ने कहा बी क्वाइट, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। अब मुझे लगा कि जोशुआ का किताब पढ़ा है तो जल्दी लड़ेगा, पर वो जल्दी लड़ा नहीं, वो जल्दी नहीं लड़ा। मैं प्रार्थना करता रह गया लेकिन प्रभु लड़ा नहीं। टाइम आगे बढ़ता गया। मैंने उस बीच में 21 दिन का फास्टिंग रखा। मेरे लाइफ का पहला फुल टाइम फास्टिंग था। उस 21 दिन में प्रभु ने मेरे अंदर से विद्रोह निकाल लिया। उस 21 डेज में ना चाहकर भी मैं कई कई चीजों को सुनता था, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के बीच में था जो मुझे बताते थे। मैं सुनता रहा, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से। सुनकर मुझे बड़ा दुख होता था कि क्या चीजें हो रही है। कई बार मन भी करता था कि मुंह खोलूं और सीधा बोल दूं करके, फिर बार बार याद प्रभु करता था चुप रहे चुप रहे चुप रहे चुप रहे चुप रहे चुप रहे चुप रहे। ईयर्स बीत गए,
वहां से प्रभु ने मेरे लाइफ में बहुत ब्लेसिंग लेके आई। मैं कई राज्यों में गया, प्रभु मैं भूल गया सारी चीजें। मैं ये भी भूल गया कि प्रभु को मेरे लिए लड़ना था। मैं तो बंदे का नाम भी भूल गया, सब कुछ भूल गया। उस बात को बीते हुए 13 साल निकल गए, 13 ईयर्स, 13 साल। मैं बात भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं आया। 13 साल बाद एक दिन मेरे फोन में बहुत बार कॉल्स आ रहे, कंटिन्यूअसली क्या है, कॉल्स आ रहे, 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 रुक ही नहीं रहे कॉल्स। तो मैंने क्या किया, अब पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं, मैंने वो नंबर लिया और उसे ट्रू कॉलर पे डाला। ट्रू कॉलर पे मैंने उसे डाला, और जब मैंने उसे ट्रू कॉलर पे डाला तो मैं शॉक हो गया। 13 साल पहले, 13 साल पहले जिस व्यक्ति ने फालतू बोला था, वो 13 साल बाद मुझे क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। महिमा मेरे बिल्कुल बगल में थी। मैंने जल्दी से महिमा को बोला, तुझको विश्वास नहीं होगा ये कौन है करके। 13 साल पहले इसने किया था। मैं प्रभु को ऊपर देखा, मैंने बोला प्रभु 13 साल बाद कॉल आया करके, 13 इयर्स बाद। मैंने फोन उठाया, मैसेज आया, प्लीज पिक कॉल वंस, एटलीस्ट वंस, एक बार तो फोन उठा लो करके। फोन लिया, मैंने उठाया। एक हिचकिचाहट थी उस बंदे के अंदर मुझसे बात करते हुए। उसने कहा कैसा है, मैंने कहा ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, और सच में हूं, और सच में था, और आगे भी रहूंगा। हालेलुया। मैंने कहा ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। उसने मेरे को कहा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा यस। उसने कहा अरुल मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। 13 साल पहले जो हुआ, मैं उसके लिए तुझसे माफी मांगना चाहता हूं। आई एम सो सॉरी। उसने बोला 13 साल निकल गए, मेरे कोई भी काम आशीषित नहीं हुआ। उसने बोला मेरा परिवार टूट गया, मेरे फैमिली खराब हो गए, मेरी सारी चीजें खत्म हो गई। 13 साल, 13 ईयर्स। हमने बात किया, फोन रखा, मैं अपनी मदर के पास गया, मैंने उसे बताया, उन्हें बताया, मैं अपनी वाइफ को बताया। फिर मैं स्वर्ग में देखा, और फिर मैंने कहा खुदा प्रेयर तो 13 साल पहले मांगा था, तू तो सडनली का परमेश्वर है। प्रभु ने कहा यस, सडनली का ही है। तूने दुआ उसके लिए मांगी थी, पर मैंने दुआ तेरे लिए सुन ली। तू उसके बदलने की बात कर रहा था, मैंने तुझे बदल दिया। हालेलुया। तुझे लग रहा था उस सीजन में उसको छूने की जरूरत है, उस सीजन में मैंने तुझे छू लिया। हालेलुया। लेकिन खुदा ने कहा तेरे शत्रुओं के बीच में आज भी मैं कंफ्यूजन डालने वाला परमेश्वर। याद रखना, जब आप चुप रहते हो, आप निरंतर दुआ करते हो, आप 21 दिन प्रार्थना में जाते हो, आप प्रेयर करते हो, कभी कभी प्रभु शत्रु को नहीं छूता, आपको छूता है, आपको बदलता है, आपको उठाता है, आपको मजबूत बनाता है, आपको अगले पड़ाव में ले जाता है। शत्रुओं के बीच में कंफ्यूजन लाने वाला परमेश्वर। आज आपके जितने भी शत्रु है, प्रभु उनके बीच में कंफ्यूजन ला देगा। हालेलुया। प्रभु ने मौका दे रहा पश्चाताप करने का। अगर उन्होंने नहीं किया, गॉड हैज अ वे, प्रभु के पास एक तरीका है। हालेलुया। वो हमारे विरोध में काम नहीं करता है, जैसे हम विरोध रखते वैसे काम नहीं करता है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो सबको मौका देता है, लेकिन एक दिन आपके सामने उत्तर दे देगा। 13 साल बीत गए, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं भूल गया पर खुदा नहीं भूला। हालेलुया। मुझे लगा मैं कभी जिंदगी में उस व्यक्ति से नहीं सुनूंगा, मुझे लगा मैं कभी उसे नहीं देखूंगा। परमेश्वर ने कहा तू भूल गया, पर मुझे याद है, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। तेरे पास जिसने तेरे खिलाफ बोला, वही क्षमा मांगने के लिए तेरी ओर आकर आएगा। आज की सुबह कोई सुन रहा है, हालेलुया। तेरे शत्रुओं के बीच में कंफ्यूजन लाने वाला परमेश्वर। इस सीजन में यहोवा के प्रेजेंस को अपने साथ रखो, यहोवा के प्रेजेंस को अपने साथ रखो, कैरी करो उस प्रेजेंस को। हालेलुया। जब आप उस प्रेजेंस को कैरी करोगे, आप कहीं पे जाओगे, माहौल बदल जाएंगे। आप उस प्रेजेंस को कैरी करोगे, हालेलुया, बड़े ताकतें जो खिलाफ है वो भी चेंज हो जाएगा। डू नॉट कीप योर प्रेजेंस लाइटली। हर जगह जब आपके पास प्रभु का प्रेजेंस है, आप हर जगह ऐसे ही नहीं जा सकते। आपके प्रेयर में ताकत है। अब इस बात को बड़े मैं घमंड के साथ, अहंकार के साथ नहीं बोल रहा। मैं कहना चाहता हूं कुछ लोगों के प्रार्थना में भयंकर सामर्थ्य है।
कुछ लोगों के पर्सनालिटी में भयंकर परमेश्वर की उपस्थिति है। ये मैं आपको अहंकार से नहीं बोल रहा, मैं ये नम्रता के साथ बोल रहा हूं। कुछ लोग जब एक बार कदम रख लेते हैं ना, माहौल बदल जाता है। कुछ लोग एक प्रार्थना कर ले, परिस्थिति बदल जाती है। कुछ लोग 10 बार दुआ करे, कुछ नहीं होगा। कुछ लोग 20 बार दुआ करे, कुछ नहीं होगा। Because they do not carry the kavod of God, they do not carry that glory of God. वो प्रभु के उस महिमा को क्या नहीं करते, वो कैरी नहीं करते। फिर कुछ लोग होते हैं, उनका एक कदम चीजों को बदल देता है, उनका एक प्रार्थना चीजों को बदल देता है। आज की सुबह प्रभु वैसे ही प्रेजेंस से आपको भर दे। हालेलुया, कि तेरे जुबान से निकलने वाला एक शब्द भी भारी हो। हालेलुया, तेरा कहीं किसी घर में कदम रखना भारी हो, तू किसी हॉस्पिटल में कदम रखे वो भारी हो, तू कहीं पे कदम रखे माहौल बदल जाए। प्रभु ऐसे प्रेजेंस से आपको क्या करे, आपको बदल दे। प्रभु ऐसे प्रेजेंस से आपको क्या करे, आपको बदल दे। प्रभु ऐसा उपस्थिति आपके लाइफ के अंदर दे। हालेलुया, कभी कभी आपका एक कदम शिफ्ट कर देगा चीजों को। मैं कहीं पर भी नहीं जाता, लोग मुझसे बुरा भी मान जाते कि आप नहीं आए विजिट करने के लिए, आप ये करने नहीं आए। आप शारीरिक सोचते हो, मैं आत्मिक सोचता हूं। हालेलुया, इधर तक पहुंचने के लिए मुझे प्रभु के साथ कई टाइम बिताना पड़ा है। हर जगह आप नहीं जा सकते, आप प्रभु के लोग हो। हालेलुया, आपके प्रेयर का वैल्यू है। प्रभु आपको बताएगा कहां जाना है, कहां नहीं जाना है करके। ये आप सीख लोगे जब आप प्रभु में बढ़ते चले जाओगे, और जब आप प्रभु के साथ संगति रखोगे, और जब आप प्रभु के साथ कनेक्शन रखोगे। प्रभु आपसे बात करेगा कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कैसे दुआ करना है, कैसे नहीं करना है, किससे हाथ मिलाना है, किससे हाथ नहीं मिलाना है। लेकिन जब प्रभु आपको बोले जाना है और आप कदम रखोगे वहां पे, प्रेज़ द लॉर्ड, माहौल 1 मिनट के अंदर शिफ्ट शुरू हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर कार्य बदल जाएंगे। प्रभु इस सीजन में आपको वैसे ही बढ़ाने शुरू करे, वैसे ही माहौल में आपको रखे, वैसे ही अधिकार में आपको रखे, वैसे ही ताकत में आपको रखे। जब जीसस कहीं पे कदम रखता था, हालेलुया, कब्र को भी पता था हो गया तेरा तांडव। अब कोई जो कदम रख रहा है वो मृत्यु में से किसी को खींचकर बाहर निकाल के लेकर आने वाला है। Some people carry the very presence of God. कुछ लोग प्रभु का प्रेजेंस कैरी करते। हालेलुया, प्रभु का कवोद उनके साथ ट्रैवल करता है। बाइबल में ऐसे लोग आपको कई सारे मिले। खुद यीशु उनमें से एक था, पतरस उनमें से एक था, प्रेरित पौलुस उनमें से एक थे। हालेलुया, यूहन्ना एक था। हालेलुया, इनमें से कईयों के नाम आपने बाइबल में पढ़े, कईयों के नाम यहाँ पे है। इन दिनों में उपवास में बैठो और खुदा को कहो वो प्रेजेंस से मुझे भर दे परमेश्वर, उस प्रेजेंस से मुझे भर दे परमेश्वर। So that when I go, some things needs to happen. कुछ चीजें होनी है। हालेलुया, कि आपने कदम रखा। मैं हमेशा कहता हूं कुत्ते का कदम और हाथी के कदम में फर्क है। कुत्ते के कदम में और हाथी के कदम में फर्क है। धरती भी 4 बार सोचती है जब एक हाथी कदम रखता है। जब जोशुआ ने कदम रखा जोशुआ ने नहीं था, रखा यहोवा ने था, रखा यहोवा ने था। और जब यहोवा ने कदम रखा, माहौल बदल गया। हालेलुया, मिनटों के अंदर ये जब बाकियों से लड़ रहे थे, अब ये वापस लड़ रहे हैं। हालेलुया, यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया, बड़ी बड़ी चीजें कंफ्यूजन में चली जाएंगी। हालेलुया, बड़ी बड़ी चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आज की सुबह कुछ चीजें आपके लिए ऐसे ही चेंज हो जाए। आप कदम रखे और चीजें चेंज हो जाए। आप घुटने पे आए, चीजें चेंज हो जाए। आप घर में कदम रखे, चीजें चेंज हो जाए। आप प्रार्थना करें, चीजें चेंज हो जाए। आप गाना गाए, चीजें चेंज हो जाए। आप बिजनेस में कदम रखे, चीजें चेंज हो जाए। आप नौकरी में कदम रखे, चीजें चेंज हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। What was the chant you were singing? What was the chant you were singing?
कितने लोग को समझ आ रहा? जब यहोवा कदम रखेगा, आपके साथ कदम रखेगा, आप किसी परिस्थिति में कदम रखोगे, there is a music that's going to follow you. पूरे भूखंड के अंदर कोई तो होगा, एक म्यूजिक होगा जो आपके साथ चलेगा। हालेलुया। जहाँ यीशु कदम रख रहा था वहां चीजें बदल रही थी। अरे वो तो इतना ताकतवर है, उसने नरक में कदम रख दिया, नरक बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज वो जहां कदम रखे चीजें बदल जाएंगी। तो wherever you are stepping, जहां कहीं भी आप कदम रख रहे, जहां कहीं भी आप कदम रख रहे, इस 50 डेज के अंदर आप कुछ कैरी करेंगे। हा हे आपको समझ आया? इस हफ्ते हा हे शत्रु अभी क्या हो गया? कंफ्यूज। शत्रु क्या हो गया है? कंफ्यूज। सुनिए, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ये बिब्लिकल नहीं हो सकती, मुझे नहीं पता ये है कि नहीं, पर मैं ऐसे सोचता हूं। शत्रु जब लड़ते हैं तो उन एक दूसरे से बात करके वो क्या करते हैं? लड़ते हैं। अनीता तू से मार, एतिल तू से मार, उमेश तू से मार, मैं इसे मारता हूं। राइट? एक दूसरे को हम अभी सुना, एक दूसरे को हम क्या कर पा रहे? सुन पा रहे। मेरा मानना है जब प्रभु उतरा होगा, प्रभु जब उतरा होगा, ये लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे होंगे, तब भी क्या नहीं हो पा रहा? सुन नहीं पा रहे होंगे। क्योंकि जब प्रभु उतरता है तो वो खाली नहीं उतरता है। हालेलुया। मेरा मानना है वहां पे कुछ तो आवाज उतरी होगी जिसके कारण ये एक दूसरे से भी बात कर रहे, वो भी इन दोनों को क्या नहीं सुनाई दे रहा होगा। नहीं तो आप सोचिए, ये ब्रदर आदित्य है, मुझे पता ही आदित्य है, हम दोनों एक साइड में हैं, और विशाल हमारा विरोधी है। ऐसे नहीं है, पर विशाल हमारा विरोधी है और गौरव भी हमारा विरोधी है। दोनों ने ब्लैक पहना है, वैसे तो तूने भी ब्लैक ही पहना है ना? हमें पता ही हमारे विरोधी है, लेकिन तब भी हम दोनों एक दूसरे को मारते, उनको नहीं मारते। जब प्रभु उतरता है ना, प्रभु दो चीजें करता है, एक आवाज बदल देता है, दूसरी दृष्टि बदल देता है। कल तक जो आपके साथ बैठकर गप्पे मार रहा था ना इसके खिलाफ, हम दोनों मिलकर एक दूसरे को मार रहे, लड़कर मर जाएंगे। बाइबल में लिखा ना, भाई भाई के खिलाफ और देश जाति जाति के खिलाफ और देश देश के खिलाफ हो जाएगा। हालेलुया। जब यहोवा उतरेगा, जो स्कीम कर रहे वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। There is a presence of God जो कंफ्यूजन को क्रिएट कर देता है। प्रभु का एक उपस्थिति है जो कंफ्यूजन को क्रिएट कर देता है। आज पहला चीज आप यही सीखे कि प्रभु आपके लिए कुछ कंफ्यूजन को क्रिएट करने जा रहा है। किसी को तो ये भी नहीं समझ आएगा कि उसने आपके कर्ज क्यों माफ कर दिए। वो तो आपके कर्ज माफ करने के बाद वो सोचेगा मैंने कर्ज माफ किया क्यों। कोई तो आपके पास आएगा और आपको कुछ सामान दे देगा और देने के बाद सोचेगा कि मैंने उसे सामान दिया क्यों। अरे ये सब टाइम था आपको आमीन बोलने का। हालेलुया, आमीन। ऐसे सीजन आएंगे कि आपके लिए कोई आकर कुछ कर देगा और उसके बाद सोचेगा मैंने करा क्यों इसके लिए, ये मैंने दिया क्यों इसको। आप में से कोई प्रॉपर्टी ले रहा है? प्रॉपर्टी ले रहा है आप में से कोई? अगर ले रहा है तो जरा हाथ उठाइए, अपना हाथ उठा के रखिएगा अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो, है ना? हाथ अच्छी तरह उठाइएगा। अगर एक ले रहे तो एक हाथ उठाइए, अगर आपको विश्वास है तो दोनों उठाइए। हालेलुया, वंडरफुल। मैं आपको कह रहा हूं, जो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रहा ना, जो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रहा, मैं आपको कह रहा हूं जो आपसे बड़ा कोटेशन कर रहा है, आप लिख के ले लो, वो कोटेशन डाउन आने जा रहा है। मैं फिर से घोषणा करता हूं, मैंने भी अपने हाथ उठाए हैं। मैं ICM के लिए बिलीव कर रहा हूं, जुलाई 27 से पहले कुछ कोटेशन डाउन आने जा रहे हैं। कुछ लोग आपको आकर कहने जा रहे हैं इतना नहीं चाहिए भाई साहब, आप रखो, कोई बात नहीं, हम इतने से काम चला लेंगे। बिलीव करो, खुदा वही करने जा रहा है। यीशु के नाम में खुदा ऐसे ही रास्ते आपके लिए खोलने जा रहा है, ऐसे ही प्रॉपर्टी के रास्ते आपके लिए खोलने जा रहा है।
कुछ कोटेशंस, कुछ अमाउंट आपके लिए माइनस होने जा रहे हैं, कुछ अमाउंट आपके लिए कम होने जा रहे हैं, कुछ जगहों पे आप अमाउंट में, एक फाइनेंस में एक मिरेकल देखने जा रहे हो। विश्वास करने वाले कहिए आमीन। आप बैठ सकते हैं। दूसरा, तो अभी प्रभु ने उन्हें क्या कर दिया? कंफ्यूज। कोई तो कहिए कंफ्यूज। इतने में प्रभु रोकता नहीं है। प्रभु फिर क्या भेजता आपको पता है? दूसरा, हेल स्टॉर्म्स। कैन यू शो अ पिक्चर ऑफ हेल स्टॉर्म्स? प्रभु क्या बोलते? इसे ओले बोलते हैं हिंदी में, ओले, राइट? यही लिखा है बाइबल में हिंदी में, ओके, है ना? अब राइट, हेल स्टॉर्म्स भेजता है, राइट? दैट्स अ गुड पिक्चर। हमारे यहां पे भी गिरते ओले ना, इन्ने वाले, उतने में ही हालत बिगड़ जाती है। कई सर्वर पे लग गया तो हो गया। लुक एट दिस। प्रभु ने ऐसे ओले भेजे, उनके शोले शोले हो गए, है ना? गाना भी है, शोले शोले शोले। सुना आपने वो गाना? शोले शोले शोले, कहिए शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, तो कहिए रोले शोले शोले। जिंदा खुदावन, मैंने बचपन में गाया करता था ये गाने सारे। आपको किसी को पता है वो गाना? कैसे कैसे कैसे? शोले शोले शोले, तो कहिए शोले शोले शोले। तो कहेंगे भेज खुदावन, जिंदा खुदावन, भेज खुदावन, जिंदा खुदावन। क्या भेजे? शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, तेरे ये भेजे शोले शोले शोले। रूह की आग के शोले। अब प्रभु ने क्या किया? आप बैठ सकते हैं। अगले हफ्ते सीख के मैं आऊंगा ये गाना। Praise the Lord। स्पिरिट में कुछ गाने रहते हैं तो इसके लिए वो मैंने बोल दिया। वंडरफुल, थैंक यू जीसस। अब प्रभु ने क्या भेजा पता है? हेल स्टॉर्म्स। और ये तो बहुत छोटे हैं, आप गलत पिक्चर दिखा रहे हो। हालेलुया। इससे बहुत बड़े थे। प्रभु ने ऐसे हेल स्टॉर्म्स भेजे कि वो लग लग कर लोग क्या कर रहे थे पता है आपको? मर रहे थे। अब आप सोचो, मरना है तो कितना बड़ा प्रभु भेज रहा होगा। हालेलुया। क्यों भेजा प्रभु ने बड़े बड़े पत्थर या बड़े बड़े हेल स्टॉर्म्स क्यों भेजे? प्रभु क्या दिखाना चाहता था पता है? जोशुआ, तेरे तलवार से लोग नहीं मरेंगे, स्वर्ग के हेल स्टॉर्म्स से लोग मरने जा रहे हैं। बाइबल स्पष्ट कहती है, जितने लोग जोशुआ के तलवार से नहीं मरे, उससे ज्यादा परमेश्वर ने स्वर्ग से, हालेलुया, आमीन, ओले गिरा कर क्या कर दिए। जितना आप नहीं कर पाओगे ना, उससे ज्यादा यहोवा आपके लिए कर कर दिखाएगा। जितना आपका सैलरी नहीं कर पाएगा, उससे ज्यादा यहोवा कर कर दिखाएगा। जितना आपकी ताकत नहीं कर पाएगी, उतना यहोवा कर कर दिखाएगा। आई लाइक इट। कभी कभी प्रभु बोलता है, तुम अपनी पूरी ताकत लगा लो, तुम अपनी पूरी ताकत लगा लो, है ना? जब हमारी पूरी ताकत लग जाती है, प्रभु क्या करता है? अपनी पूरी ताकत को लगाता है। मैं कभी कभी प्रभु को बोलता हूं, प्रभु मैं तो पहले ही सरेंडर कर लेता हूं, ताकि आपको इतना लंबा टाइम वेट ना करना पड़े। आप पहले ही कर लो। हालेलुया। इसी के लिए प्रभु कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों, अपना बोझ मुझे दे दो, है ना? खामखा लड़ने की जरूरत नहीं है। आज आप मेरा वचन सुन रहे हैं, प्रभु का वचन आज सुन रहे हैं, जल्दी से खुदा के हाथों में चीजों को सरेंडर कर दो। हालेलुया। कल मत करना, परसों मत करना, 3 दिन बाद मत करना। आज वचन सुन रहे हो, आज ही प्रभु के हाथों में चीजों को सौंप दो। हालेलुया। सौंपने के बाद प्रभु को बोलो, शोले शोले शोले, खुदावन प्रभु जी जो करना आप कर लो। हालेलुया। मैं लड़कर जीत नहीं सकता, पर आप लड़ोगे तो जितना मैं घात कर पाऊंगा, उससे ज्यादा आप कर पाओगे। जितना मुझे मिल सकता, उससे
ज्यादा आप कर पाओगे। जितने लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं उससे ज्यादा आप कर सकते हो। एक टाइम बाद आपको भी नहीं पता होगा चर्च में लोग क्यों आ रहे हैं। एक टाइम बाद आपको समझ ही नहीं आएगा आईसीएम में लोग क्यों आ रहे हैं करके। ये आप देखोगे 100% एक दिन आप 100% देखोगे। हालेलुया, 100%। हम जब पंजाब गए थे तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनका फेथ ये था कि 6000 लोग आएंगे, 4 से 6000 लोग आएंगे, उनका फेथ था, है ना। पर वो भूल गए थे हम किसके प्रेजेंस को कैरी कर कर ले आते हैं। हालेलुया। तो हुआ क्या, वो 4 से 6000 की कैपेसिटी में उन्होंने खाना बनाया। हमारी जो टीम थी हमने भी यही सोचा था कि एक हॉल भरा होगा, उसके हिसाब से करेंगे करके। तो हमारे सारे इक्विपमेंट्स उस रेडियस के अंदर के इक्विपमेंट्स थे, मतलब जो सिग्नल है वो उतने का सिग्नल रेशियो में आने वाले सामान थे। आपको पता है क्या हुआ, 6000 का उन्होंने खाना बनवा के रखा हुआ था तैयारी के साथ, 5000 एक्स्ट्रा प्लेट्स हो गए। जब मैं वहां पे गया उन्होंने मेरे को बोला 11000 लोगों ने सिर्फ खाना खाया। हालेलुया। 11,000 प्लेट्स सिर्फ क्या है, बटे। खाने के 11000 प्लेट क्या है, बटे करके। जब आप प्रभु के उपस्थिति में होते हो, एक टाइम बाद आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके पास परमेश्वर कुछ भलाइयों को दे क्यों रहा है। एक टाइम बाद आईसीएम प्रभु इतना बढ़ा देगा कि आपको और मुझे यही नहीं समझ आएगा कि लोग आ क्यों रहे हैं। कोई स्ट्रैटेजी, कोई फॉर्मूला, कोई कुछ नहीं होगा। लोग बस आते चले जाएंगे। एक आध दो लोग इधर बैठकर परेशान हो जाएंगे, हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा, कुछ आपको समझ नहीं आएगा। जब प्रभु काम करता है, हालेलुया, प्रभु हमारे विचारों से भी बड़े कामों को करता है, हमारे सोच से भी बड़े कामों को करता है। हालेलुया, जितना आपने सोचा उससे भी बेहतर कामों को परमेश्वर करता है। आज की सुबह आप प्रभु से यही बोले, प्रभु मेरे कामों से ज्यादा आप करें, यू डू इट। मुझे नहीं करना, मुझे नहीं लड़ना, मुझे कार्य नहीं करना, यहोवा आप मेरे लिए करने जा रहे हैं। पहला प्रभु का उपस्थिति, दूसरा प्रभु ने ओले भेज दिए, पर अभी भी युद्ध जीते नहीं, क्योंकि जो आर्मी थी वो वास्ट थी, वो भयंकर बड़ी थी। हालेलुया। अब आपको मैं एक जबरदस्त चीज सुनाता हूं, क्योंकि अगर आप वचन पढ़ रहे हो और उसका प्रूफ ना हो, मैं हमेशा कहता हूं अगर आप एक चर्च में जाते हो और आप वहां पे प्रचार होता है और दिखाने के लिए चंगाई छुटकारा नहीं हो रहा, देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप कहते हो प्रभु चंगा करता है और चंगाई हो ही नहीं रही, आप कहते दुष्टात्मा निकलते हैं और दुष्टात्मा निकल नहीं रहे, और आप कहते हो परमेश्वर बड़े काम करता है और बड़े काम हो नहीं रहे, तो देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। चर्च 5 पिलरों पे टिका है, 5 पिलर। इस 5 पिलर में से कोई भी एक पिलर नहीं हट सकता एक चर्च में से। चर्च का एक पिलर है साइंस एंड वंडर्स, एक, मैं नहीं कह रहा 5 है, एक जैसे वचन है, एक आराधना है, एक प्रार्थना है, एक संगति है, वैसे ही है एक पिलर क्या है, प्रभु का साइंस एंड वंडर्स है। अगर आप सच्चे खरे प्रभु के दास और दासी हो, आप जो प्रचार करोगे वो मैनिफेस्ट होना शुरू होगा। अब इससे मेरे विरोध में 4 लोग बोल सकते, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से कोट करूंगा जो कुरिन्थ की सभा को देखकर प्रेरित पौलुस ने, हालेलुया, कुरिन्थ की कलीसिया को देखकर कहा, मैं अपोलोस के माफिक नहीं आता, चपड़ी चुपड़ी बातें कर कर, बड़ी बड़ी बातें कर कर प्रचार नहीं करता, मैं प्रभु की आत्मा की अगुवाई में आता हूं। जब मैं प्रचार करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा का अद्भुत काम होता है। That's a proof that God is existing. वो एग्जिस्ट करता है, वो ताकतवर है। जो प्रचार किया है उसमें प्रभु की महिमा है। Right? I don't want to preach a word that is not in action. जब यहोवा ने कहा उजियाला हो तो क्या आया? उजियाला। जब प्रभु ने कहा पेड़ हो तो क्या आया? जब प्रभु ने कहा जानवर हो तो क्या आया? तेरे सूखे हड्डियों के अंदर खुदा ने आमीन सांस को फूका तो क्या आया? तेरे अंदर एक जान आया। God is a powerful God. 5 पिलर, ये 5 पिलर एक चर्च में होना बहुत जरूरी है। इसमें से एक नहीं है, दिक्कत है। There is a mismatch going on with the word of God. हालेलुया। और मैं जानता हूं इस चीज के लिए मेरे विरुद्ध में भी लोग बोल सकते हैं,
हालेलुया। लेकिन मैं नए नियम के परमेश्वर का प्रचार करता हूं। हालेलुया। नए नियम का मेरा जो परमेश्वर है वो जहां गया उसने बड़े काम किए। उसने जो बोला उसे कर कर दिखाया। हालेलुया। उसने कहा मैं ही जीवन, मैं ही सत्य, हालेलुया, मैं ही पुनरुत्थान। उसके बाद तुरंत जाकर लाजर को जिंदा कर दिया। What he Jesus said, I am the life and I am resurrection. और फिर जाकर लाजर को बोला लाजर बाहर आ, और लाजर बाहर आ गया। What he preached, he practiced. Right? अगर आप प्रभु में हो तो आप प्रभु में हो तो प्रभु की भलाइयां आपके साथ चलती रहेंगी। क्या लिखे वचन संहिता 23 उसके 6 वाक्य के अंदर? निश्चय करुणा और भलाई। क्या? निश्चय करुणा और भलाई कहां चलेगी? साथ, पीछे नहीं, आगे नहीं। वो पुराने नियम में होता था, आगे उपस्थिति, पीछे उपस्थिति। ये नया है। हालेलुया। अंदर उपस्थिति है, साथ में उपस्थिति है। आप जहां जाते हो वहां पे प्रभु का काम है। आपको समझ आया मैंने क्या कहा? आज आप जहां हो वहां प्रभु का काम होगा। इट इज इम्पॉसिबल कि आप प्रभु में हो और प्रभु का राज्य का काम आपके जीवन में नहीं हो रहा है करके। Wherever you are, वहां प्रभु का काम होगा। अब सुनिए, प्रूफ देखिए आप, प्रूफ 2021 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लोगों ने टेल एल अमारना टैबलेट्स ढूंढ निकाले जो 1350 BC के थे। मैं फिर से कहता हूं, 2021 में एक स्टडी हुई इंग्लैंड में और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लोगों ने खोद निकाला 1350 BC का जितना भी स्क्रोल्स था या जितना भी एविडेंसेस था, उन्होंने खोज निकाला। और आपको पता उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला कि कनान में ये बड़े बड़े गड्ढे थे जिसे समझाना असंभव हो रहा था कि आखिरकार ये गड्ढे हुए कैसे। और जब चेक किया तो पता चला कि 1350 में ये सारी चीजें क्या है हुई थी। एग्जैक्टली वही मंगलवार के दिन, उसी मंगलवार के दिन इतने बड़े बड़े गड्ढे उनको मिले हैं। जब उन्होंने चेक किया और इन्होंने ढूंढा कि ये कहां हुआ होगा और खोज खोज कर उन्हें बाइबल में एक एविडेंस मिला कि ये कौन से दिन हुआ, जब जोशुआ और गिब्योनी अमारियों के पास लड़ने गए तो प्रभु ने ऊपर से क्या भेजा? इतने बड़े ओले भेजे कि क्या है, ऐसे बड़े डेब्रिस क्रिएट हो गए। हालेलुया। जो प्रूफ करता है आज भी, हालेलुया, तकरीबन 3000 साल बाद भी कि जो हुआ था वो वंचित नहीं रहा, वो सच में हुआ है। आप एक खाली बाइबल को लेकर नहीं घूम रहे हो, आप एक किताब लेकर नहीं घूम रहे हो। 3000 साल बाद भी आपके पास क्या है? एविडेंसेस है कि ऐसा पृथ्वी पे हुआ था। 2021 में इसे कंफर्म कर दिया गया कि सच में हेल स्टॉर्म्स स्वर्ग से क्या है, कुछ तो ऐसा बड़ा गिरा था ऊपर से जिसने ऐसा डेब्रिस क्रिएट कर दिया है जिसे नॉर्मल भाषाओं में समझाना असंभव है। अगली बार कोई आपको कहे कि तेरा परमेश्वर सच्चा है कि नहीं, उसे ये वाला कहानी दिखा देना और उसे बोलना ध्यान से पढ़ और जाकर देख, 3000 साल बाद भी वो सच्चाई हटाई नहीं जा सकती है। जो खुदा ने किया वो पूर्ण तरीके से है। आज की रात परमेश्वर, आज की सुबह आपको कह रहा है, जो आज आपके जीवन में खुदा कर रहा है, 50 साल बाद लोग उसकी गवाही देने जा रहे हैं। 100 साल बाद खुदा उसकी गवाही देने जा रहा है। हालेलुया। तीसरा, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। तीसरा, सबसे दुनिया का सबसे लंबा दिन, दुनिया का सबसे लंबा दिन। 12वें वाक्य में अब ध्यान से समझिएगा। 12वें वाक्य में जोशुआ कदम रखता है, राइट? चारों तरफ से शत्रु घिरे हुए हैं। अब उसको पता है
अगर एक तरफ भी अंधेरा आ गया तो क्या पोस्टपोन हो जाएगा? युद्ध पोस्टपोन हो जाएगा। अब मैं आपको बैकग्राउंड समझा देता हूं, मैं आपको थोड़ा सा युद्ध के बारे में समझा देता हूं। जब भी युद्ध होता है, युद्ध कभी अंधेरे में नहीं होता। तो युद्ध के भी कई पॉलिसीज है, युद्ध भी जो होता है उसमें भी कई पॉलिसीज है। तो युद्ध कभी क्या नहीं होता? अंधेरे में नहीं होता। अगर पूरी सुबह से शाम तक वो चला, जैसे ही अंधेरा होने आता है शत्रु की टीम पीछे चली जाती है और दोनों पार्टी क्या हो जाती है? अगली सुबह लड़ने के लिए वो तैयार रहते। अब जोशुआ जब कदम रखता है तो एक तरफ सूर्य, दूसरी तरफ चंद्रमा। ध्यान से, कैन वी कीप दिस पिक्चर? इसको आपको समझना है। लॉट ऑफ पीपल डोंट टीच दिस। एक तरफ क्या है? सूर्य राइट ढल रहा है और दूसरी तरफ चंद्रमा आ रहा है, राइट। दो जगह पे दो चीजें हो रही है, राइट। बाइबल बड़ा स्पष्ट कहती है दो अलग जगह पे दो अलग चीजें हो रही है। मैं एक बार 12वां वाक्य पढ़ लेंगे ताकि लोगों को समझ आ जाए मैं क्या कह रहा हूं करके। 12वां वाक्य, 12th वर्स। जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों को देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, है सूर्य तू गिबियोन पर, और है चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर, अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। अब आपको समझना दो जगहें हैं यहाँ पे। एक तरफ क्या है? गिबियोन। गिबियोन में क्या हो रहा था? सूरज था। और अय्यालोन में क्या था? चंद्रमा था, राइट। एक तरफ क्या था? सूरज था एक जगह पे, दूसरी तरफ क्या है? चांद है ना। ईस्ट और वेस्ट सीखा आपने स्कूल में। ईस्ट में कुछ ढलता है तो वेस्ट में उठता है, वेस्ट में ढलता है तो ईस्ट में उठता है। दो जगह पे दो चीजें किसको दिख रहा था? क्योंकि वो कब पहुंचा था? रात को उसको खबर मिली कि युद्ध होने जा रहा है। वो पूरी रात ट्रैवल करता है, 25 मील ट्रैवल करता है। 25 माइल्स कुड बी अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर। जोशुआ क्या कर रहा है? 10,000 लोगों के साथ ट्रैवल करता है। जब वो सुबह पहुंचता है, कभी आप सुबह उठे हो 5 बजे 4 बजे? 5 तो आप उठे होंगे प्रेयर के वजह से, है ना। जब 5 बजे आप उठते हो, है ना। आप कितने लोग दिल्ली में स्कूलों में गए? मुझे बाकियों का नहीं पता तो इसके लिए मैं दिल्ली का पूछ रहा हूँ। दिल्ली स्कूल्स में आप गए? दिल्ली बड़ा खतरनाक जगह होता है ना। मेरा स्कूल 7 बजे खुल जाता था। मैं फ्रैंक एंथनी में पढ़ा था तो मेरा स्कूल का टाइमिंग था 7 o'clock। अब जब हम उठते थे सब कुछ क्या है? अंधेरा है। कभी कभी बालकनी में जाते थे तो सूरज की किरणें आ रही होती थी और चंद्रमा की किरणें जा रही होती थी। कभी देखा है आपने जिंदगी में? एक बार तो कम से कम देखा होगा, सूरज आ रहा है और चंद्रमा जा रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ जब जोशुआ ने कदम रखा। एक तरफ सूरज जा रहा है, एक तरफ चंद्रमा। माय गॉड। तो उसने पता है, उसने ना दोनों तरफ देखा और दोनों को बोला तू भी रुक। हालेलुया। तू भी नहीं हिलेगा और तू भी नहीं हिलेगा। बंदे का ताकत देखो जरा। हालेलुया। भरी सभा के सामने 10,000 सामने बैठे हुए, गिबियोनी अलग से है, अमोरी और 5 राज्य अलग से है। उनके सामने आवाज उठाकर सेनाओं के यहोवा को देखकर वो कहता है, हे यहोवा डोम। वो कहता है, उसका शब्द ये था डोम। सन को देखकर उसने बोला डोम। कोई तो बोलिए डोम। कोई तो आवाज उठा के बोलिए डोम। उसने बोला डोम। फिर से बोलिए डोम। डोम का मतलब आपको पता है? उसने कहा स्टैंड स्टिल। उसने बोला सन यू आर डेड राइट नाउ। सन को उसने बोला यू आर डेड राइट नाउ, तू खत्म है अभी। सन वहीं रुक गया। सन वहीं पे। बचपन में कितने लोगों ने स्टैच्यू खेला है? अब आपको समझ आ जाएगा। जो नहीं खेले, आप क्या कर रहे थे बचपन में? हालेलुया, हालेलुया। खेला आपने स्टैच्यू बचपन में? उमेश मित्र आपने भी तो खेला होगा। हम सब खेले, राइट। स्टैच्यू एक ही जगह पे, है ना। पता नहीं आपने वो वाला गेम खेला? अब जो पहले हंसा वो सुअर है। वो कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके दिखाओ, है ना। जो पहले हंसा वो ये है।
जो पहले बात किया वो ये है, हमारी माएं करती थी, इफ यू टॉक तू पहले ही है। हम भी इतना सीरियस हो जाते थे, मुझे सुअर नहीं बनना है ना, नहीं तो गधा बोल देते थे, कुछ भी बोल देते थे, हमें नहीं बनना, हमें नहीं बनना। अब ये एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, उसने उसको देख के बोला डॉम, और सूरज एक तरफ, दूसरी तरफ उसने चंद्रमा को देखकर बोला अमाद रुक जा। एक तरफ डॉम स्टैंड स्टिल, दूसरी तरफ चंद्रमा को देखा और कहा अमाद वही खड़ा रहे, हिलने की कोशिश भी मत करियो। माय गॉड, आप ताकत देख रहे हो एक बंदे की, एक तरफ ओ अभी आपको बहुत मजा आने वाला है, अभी आप सब बिल्कुल एक्साइटेड हो जाओगे, क्योंकि अभी आप डेड हो, क्योंकि आपने बाइबल ध्यान से नहीं पढ़ा। हालेलुया, मैं एक्साइटेड हूं, क्योंकि मैं कल से मेरे पेट के अंदर ये गुड़गुड़ कर रहा है कि इसे लोगों को बता। मैं पूरे हफ्ते एक्साइटेड था ये बताने के लिए। हालेलुया, आमीन। जोशुआ आया और जोशुआ ने वो किया जो इससे पहले मूसा ने नहीं किया, इससे पहले पूरे बाइबल के अंदर किसी ने नहीं किया, इसके बाद भी बाइबल के अंदर किसी ने नहीं किया। बाइबल क्या कहती है पता है आपको? हालेलुया, जोशुआ खड़ा हुआ, एक तरफ सूरज को देखा और कहा चुप हो जा, दूसरी तरफ प्रेज़ लॉर्ड चंद्रमा को देखा और कहा वही खड़ा रहे। हालेलुया, और दोनों के दोनों किसकी बात को सुनते हैं? जोशुआ की बात को सुनते हैं। और मैंने देखा कई लोगों को बोलते हुए कि सिर्फ जोशुआ ने ये किया है, लेकिन मैं उनका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं उससे अगले 2000 साल बाद, जब एक व्यक्ति कालवरी पे हालेलुया तकरीबन दोपहर को 12 बजे लटका हुआ था, और 12 और 3 के बीच में जब वो लटका हुआ था, बाइबल कहती है जब उसकी सांसें उठने को आ गई, हालेलुया, सूरज मानो काला हो गया, हालेलुया, हर जगह अंधकार छा गया। आप जिसे जोशुआ समझ रहे हो वो कहानी आने वाले यीशु के बारे में था, कि आज जो तुम देख रहे हो वो आगे भी होने जा रहा है, वो वैसा ही होने जा रहा है। आपकी जुबानों में ताकत है, कोई तो बोले मेरे जुबानों में ताकत है, कोई तो आवाज उठा के कहिए मेरे जुबानों में ताकत है। रीका डाला रबा शाला रबा रीबी भी शी डाला रबा खटाला रबा योमत हे कोरबा बशेदले हे आप वो माहौल जरा सोच कर देखिए, दुनिया में इससे पहले कभी भी ये नहीं हुआ कि एक तरफ चांद और एक तरफ सूरज, 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 4 मिनट नहीं, बाइबल कहती है 4 पहर। 4 पहर का मतलब आप जानते क्या है? पूरे एक दिन 12 घंटे। हालेलुया, प्रभु ने कहा चंद्रमा रुका रहेगा, सूरज रुका रहेगा, क्योंकि किसने पुकारा है? यहोशू ने पुकारा है। यहोशू नए नियम में यीशु को भी क्या बुलाया जाता है? यहोशू। हालेलुया, आमीन। यहोशू ने पुकारा है, इसका मतलब रुकना पड़ेगा। आज की सुबह आपके जुबान में भी ताकत है। हालेलुया, प्रभु ने आपको वचन दिया हुआ है। मैं फिर से आपको कहता हूं, आज सुबह का प्रार्थना, फायर, फेवर, विक्ट्री। हालेलुया, यस, फिर से, फिर से आपके शरीर के ऊपर। हालेलुया, जब आप ये कहोगे, एक तरफ सूरज रुक के कहेगा फायर, फेवर, विक्ट्री, और दूसरी तरफ चंद्रमा कहेगा। कोई तो कहे आमीन, कोई तो कहे आमीन, कोई तो कहे आमीन। ब्यूटीफुल। मैं जब स्वर्ग जाऊंगा, मेरा पहला काम प्रभु यीशु से मिलने के बाद पिक्चर रूम में जाना है, सिनेमा। वहां पे भी एक वीडियो रूम होगा ना, मैं वहां जाऊंगा। आपका तो पता नहीं, आप शायद ईदन वाटिका में जाओ, फल वल देखो। मैं तो मीडिया वाला आदमी हूं, तो जितने भी मीडिया वाले होंगे मैं उनको साथ ले लूंगा। हालेलुया, और मैं उनके साथ वीडियो रूम जाऊंगा, और बैठकर यहीं पे इतना बढ़िया स्क्रीन है, तो जरा सोचो स्वर्ग का स्क्रीन क्या होगा। वहां बैठकर
प्रभु जो समय को कंट्रोल करता है, मैं प्रभु को बोलूंगा पहला मैं कहूंगा प्रभु मुझे वीडियो पे दिखाओ हुआ क्या था, और उत्पत्ति से लेके हर एक कहानी को मैं वीडियो रूम में देखूंगा, है ना। आप में सोच रहे हो ये क्या बात है, तुम टीवी पे सीरियल देख सकते हो, मैं स्वर्ग में वीडियो रूम में बाइबल नहीं देख सकता। हालेलुया। मैं इसे देखूंगा, देखने के बाद मैं प्रभु को कहूंगा इतने में मजा नहीं आया, अब आप मुझे टेलीपोर्ट करो। टेलीपोर्ट का मतलब है प्रभु जो कुछ हो रहा था मुझे वो पास से देखना, और मुझे विश्वास है प्रभु मुझे रिवाइंड में ले जाएगा। हालेलुया। कहां ले जाएगा? आपको क्या लगता है सिर्फ आपका टीवी रिवाइंड हो सकता है? मैं आपको कह रहा हूं जब आप स्वर्ग में जाओगे प्रभु समय भी रिवाइंड कर कर आपको दिखाएगा। हालेलुया। और वहां टेलीपोर्ट होकर एक दिन तो मैं कम से कम, मेरा प्रार्थना अगर वैसा कुछ पॉसिबल होगा तो एक दिन मैं देखूंगा अपनी नंगी आंखों से एक तरफ सूरज और दूसरी तरफ चंद्रमा। हालेलुया। मुझे नहीं पता कौन सा सूरज और कौन सा चंद्रमा तेरे खिलाफ खड़ा है, तेरी एक आवाज में, खुदा के एक आवाज में वो वहां पे टिक जाएंगे और ये यहां पे टिक जाएंगे। एक भी शत्रु तेरे खिलाफ काम नहीं कर पाएगा। अब सुनो इससे भी मजेदार बात, इससे भी मजेदार बात। आपको लगेगा यार ये अचानक आया, सूरज को रोक दिया, चंद्रमा को रोक दिया, है ना, मतलब सोचने वाली बात है ना। एथेल सिस्टर जोशुआ मान लो, और वो आई और वो कहती है सूरज रुक जा, चंद्रमा रुक जा। लोग कहेंगे ये क्या है भाई, ऐसे आके रोक दिया, इसका तुक क्या है, क्यों रोक दिया, क्या बात है? I'll tell you the reason for that. This is very beautiful. आपको पता है कनानियों के सबसे ताकतवर दो खुदा कौन थे? सूरज और चांद। जोशुआ ने कहा तेरे खुदा को भी रुकवा के दिखाता। सूरज देवता को देखकर, कनानी सूरज देवता को देखा, अमोरियों के खुदा को देखकर उसने हाथ उठाकर कहा रुक जा, और अमोरियों की धड़कनें तेज हुई। दूसरी ओर एक और राजा के मेन खुदा का नाम था चांद, उसने चांद को देखकर बोला रुक जा। बस इतना काफी था। इतने में अमोरियों ने हथियार ही गिरा दिए। उन्होंने कहा हो गया भाई, अब हम क्या लड़े जब हमारे दोनों खुदा वहीं पे स्टैच्यू बनकर खड़े हो गए। हालेलुया। आमीन। फिर से मैं कहता हूं तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन अंधे की उन वस्तुओं से और चीजों से है जो आकाश मंडलों में काम कर रहे हैं। आज की रात परमेश्वर आपसे कह रहा है उन अंधे के मंडलों की चीजों को घोषणा कर कर रोकने के लिए यहोवा आपको मदद करे, यहोवा आपको मदद करे, यहोवा आपको मदद करे। खत्म करते हैं। Now the question is, उस दिन हुआ क्या? सब कुछ तो मैं आपको उस दिन का नहीं बता सकता साइंस के हिसाब से, क्योंकि कई लोग साइंस के हिसाब से भी बोलेंगे कि ऐसा तो हो नहीं सकता करके। चार चीजें हुई होंगी। शायद जो रोटेशन हो रहा होगा प्रभु ने उसे रोक दिया होगा। दूसरा उसे रिफ्रैक्शन थ्योरी कहते हैं। तीसरा एक्लिप्स। कई लोग, अधिकतर लोगों का यह मानना है कि उस दिन एक एक्लिप्स हुआ था। एक्लिप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता है? ग्रहण हुआ था उस दिन। थैंक यू। एक ग्रहण उस दिन हुआ होगा। और चौथे लोग कहते हैं हमें पता नहीं क्या हुआ था। राइट? चार थियरीज है इसके। अब सबसे मजेदार चीज मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज माई फेवरेट थिंग। नासा दुनिया का सबसे ज्यादा हालेलुया माने जाने वाला ऑर्गेनाइजेशन जो हेवनलीज को, आकाश को स्टडी करता है। 1960 में, 1960 में हैरोल्ड हिल जो कर्टिस इंजन कंपनी का प्रेसिडेंट था, वो नासा के साथ काम कर रहा था और नासा के कंप्यूटर्स के साथ काम कर रहा था, और वो कैलकुलेट कर रहा था पीछे जाकर कि पृथ्वी को कितना समय हो गया है। और करते 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 फाइनल जब उसने डेटा तैयार कर दिया, नासा के कर्टिस इंजन कंपनी के प्रेसिडेंट हैरोल्ड हिल ने, सो दिस वेर हिज वर्ड्स, उसने कहा इट इज अ मिस्ट्री, ये एक मिस्ट्री है कि जब मैंने समय को पीछे जाकर देखा सब कुछ बढ़िया है, बस एक ही दिक्कत है, 23 घंटा और 20 मिनट
गायब है। 23 घंटा और 20 मिनट गायब है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा। क्योंकि दिन का कैलकुलेशन कैसे होता है? सूरज का आना और चंद्रमा का आना, सूरज का आना जाना, चंद्रमा का आना जाना, राइट? ऐसे एक पूरा डे कैलकुलेट होता है। उसने पूरा वापस जाकर समय कैलकुलेट किया और उसने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस पूरे टाइमलाइन में बस एक दिन गायब है, 23 घंटा 20 मिनट गायब है। हैरोल्ड हिल ने ढूंढना शुरू किया कि ऐसा क्यों है कि 23 घंटा और 20 मिनट गायब है। चेक करते करते उसकी नजर जोशुआ की किताब हालेलुया 10वें अध्याय पे पड़ती है, जहां पे प्रभु ने एक दिन को क्या कर दिया? ठहरा दिया, रुका दिया, स्टॉप कर दिया, टाइम को रुकवा दिया। Hence proved without even a slightest of doubt कि जो जोशुआ 10 में हुआ था वो सच है, वो सच है, वो सच है। इसको कोई आज ठुकरा नहीं सकता है। आप जो किताब पढ़ रहे हो वो कोई झूठी किताब नहीं है, वो कोई खाली किताब नहीं है। अगर खुदा अपने ही नियमों को तेरे लिए अलग कर सकता है, अपने ही नियमों का उल्लंघन आपके लिए कर सकता है, अगर आप पुकारोगे एक दिन तेरे लिए भी गायब कर देगा, कुछ घंटे तेरे लिए भी गायब कर देगा, कुछ घंटे तेरे लिए भी बढ़ा देगा, कुछ अद्भुत काम आपके लिए भी कर देगा। टुडे गो टू जीसस और इस तरीके से प्रार्थना करें जैसे जोशुआ ने किया। जोशुआ ने प्रार्थना किया, प्रभु ने बोला इन सबके सामने तू क्या कर? बोला इन साइट ऑफ इजराइल, इन सबके सामने तू बोल। और मैं उसी के साथ खत्म करता हूं, इन सबके सामने, इन सबके सामने। क्यों प्रभु ने बोला इन सबके सामने? क्योंकि इससे पहले प्रभु ने मूसा को बोला था एक बार इन सबके सामने तू बोल, और मूसा प्रभु के दास वो सुने नहीं थे, उनके अंदर शायद उतना विश्वास नहीं था। प्रभु ने जोशुआ को बोला अगर तू चंद्रमा को रोक ही रहा है और सूरज को रोक ही रहा है तो इन सबके सामने बिना डाउट करे तू क्या करेगा? पब्लिक के सामने आवाज उठाकर तू कहेगा तभी मैं खोलूंगा, हालेलुया, तभी मैं रास्ता खोलूंगा, तभी मैं इसे रोकूंगा, हालेलुया। आप में से कुछ लोग छुप छुप कर प्रभु को मान रहे हैं। प्रभु आपको कह रहा बेटा पब्लिक में आ, पब्लिक में आ, पब्लिक में आ, पब्लिक में आ। छुप छुप कर काम नहीं चलेगा। कुछ चीजें आज आपको पब्लिक में घोषणा करना पड़ेगा परमेश्वर के सामने, हालेलुया। प्रेज़ द बाइबल कहती है जो मुझे स्वीकारेंगे, हालेलुया, लोगों के सामने उसे मैं स्वर्ग में स्वीकारूंगा, और जो अब मुझे अस्वीकार करेंगे उन्हें मैं स्वर्ग में अस्वीकार कर दूंगा, हालेलुया। प्रभु ने कहा इन साइट ऑफ इजराइल, सबके सामने, सबके सामने क्या कर? हालेलुया, प्रभु के नाम का घोषणा कर और मैं काम करूंगा। आज आपके पास भी एक मौका है इस भरी सभा में कुछ घोषणा करने के लिए, अपने लोगों के सामने कुछ घोषणा करने के लिए। आपके लिए भी हो सकता है कि कई लोग आप भी परेशान हो रहे होंगे, होगा नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूं अपने घर में जाओ, अपने लोगों के पास जाओ और जाकर बोलो मेरा वीजा आने जा रहा है। उन्हें जाकर बोलो मेरा अगला रास्ता खुल गया है। उन्हें जाकर बोलो मेरी प्रॉपर्टी आ गई है। उन्हें जाकर बोलो ये सामान बन चुका है। उन्हें जाकर बोलो, पब्लिक में बोलो प्रभु ये कर चुका है। अगर आप एक मिरेकल पे इतना विश्वास करते हो, उस मिरेकल को डिक्लेयर कर दो 4 लोगों के सामने। खुदा आपको कहता है जो तू विश्वास से कहेगा वो होने जा रहा है। आज की सुबह प्रभु कह रहा है जो आप कहने जा रहे हो वो होने जा रहा है, जो आप डिक्लेयर कर रहे हो वो होने जा रहा है। हम में से कुछ लोगों के अंदर ये फेथ नहीं है, होगा नहीं होगा, डर है हमारे अंदर, राइट? हालेलुया। आज प्रभु आपका डर निकालने जा रहा है। प्रभु आपको कह रहा आप बोल डालो। क्या करो? आप बोल डालो। मैं तो कह रहा हूं अपने पीढ़ियों के लिए घोषणा पब्लिक में कर दो कि मेरा बच्चा बढ़ने जा रहा है, मेरी बेटी बढ़ने जा रहा है, मुझे लंबी आयु मिलने जा रही है, मैं छुटकारा प्राप्त करने जा रहा हूं, मैं चंगाई प्राप्त करने जा रहा हूं, हालेलुया। फायर, फेवर, विक्ट्री मुझे मिलने जा रहा है, हालेलुया, हालेलुया। एवरी डे मैं ये सोचता हूं कि मैंने तो कह दिया जुलाई 27 को हम प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं। कल, जस्ट यस्टरडे,
मेरा बंदा मुझे कॉल किया और उसने बोला, पास्टर ऑल द मनी इज रेडी, सारे पैसे तैयार है। मैंने कहा एवरीथिंग इज रेडी। उसने मुझे कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरे को कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसने बोला सब कुछ आपके पास आ गया। मैंने कहा मेरे पास तो आया नहीं, पर बॉस के पास आ गया। तो वो मजाक में मुझे कहा, आप ऐसे ही मजाक मजाक में बात करते हो, सच बताओ। मैंने कहा देखो मेरे हाथ में नहीं आया है, पर आगे है। मैंने कहा 27 से 28 नहीं होगा, 27 से 28 नहीं होगा, 27 से 26 हो जाएगा, पर 27 से 28 नहीं होगा। जब आप कुछ चीज डिक्लेयर करते हो, यहोवा उसे पूरा करता है। हालेलुया। मुझे पूरा विश्वास है यहोवा कर चुका है। हालेलुया। मेरे को उसने टेंशन दिया, आपको पता है 7+ करोड़ बाकी है। मैंने कहा मैं आपको कह रहा हूं 7+ नहीं 14+ बाकी है, क्योंकि अभी 7 बनाने के लिए भी चाहिए। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको टेंशन लेने की जरूरत है, राइट? मैं आपको कह रहा हूं कि आपको सिर्फ अपना डेबिट कार्ड स्वाइप मारना। God has already done it. प्रभु ने उसे ऑलरेडी कर दिया है। हालेलुया। ये सीजन ऑफ मिरेकल है। हालेलुया। प्रभु ने उसे ऑलरेडी कर दिया है। प्रभु ने उसे रास्ते खोल दिया है। प्रभु आपके कामों को रुकने नहीं देगा। हालेलुया। ये सीजन मिरेकल का है, ये मिरेकल का सीजन है। हम घोषणा वही कर रहे हैं। आप जो बोलना चाहते हो आवाज उठाओ, आप उसे घोषणा कर दो। इस बाकी 35 दिनों में घोषणा कर दो। आज इस चर्च के अंदर घोषणा कर दो। आवाज उठाओ, जो आप चाहते हो उसे प्रभु यीशु के नाम में बोल दो। प्रभु उसे पूरा करने जा रहा है। प्रभु उसे पूरा करने जा रहा है। आप बिलीव करते हैं? आज आपके हाथों में ताकत, आपकी जुबान में ताकत, आपके स्पिरिट में ताकत। आपको सिर्फ आवाज उठाना है, आपको सिर्फ कहना है, वो आपके हाथों के भीतर खुदा करने जा रहा है। हालेलुया। आपके टेंशन निकाल दो। कोई तो बोलो टेंशन हट जा, बोलो स्ट्रेस हट जा। आप जो बोलोगे वो होने जा रहा है। आप जो कहोगे वो होने जा रहा है। आप जो बोलोगे वो करने जा रहा है परमेश्वर। बड़ी सभा में कुछ घोषणाएं करना शुरू करो। कम ऑन, अपनी आंखें बंद करो, अपनी आवाजों को खोलो। क्या बोलना चाहते हो आप? क्या कहना चाहते हो आप? बोलो। तेरी बेटी के लिए, तेरे बेटे के लिए, तेरी पत्नी के लिए, तेरे पति के लिए, तेरे चर्च के लिए घोषणा, घोषणा, घोषणा। रबा शेठे रबा खंडाला रबा शेठेले रेखे ठेले रियांडे। कम ऑन, घोषणा कीजिए, घोषणा कीजिए। कम ऑन, अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए घोषणा, 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 घोषणा करे। कम ऑन, ये समय गीत गाने का नहीं है, ये समय घोषणा करने का है। घोषणा कीजिए। कम ऑन, डिक्लेयर इट, डोंट बी क्वाइट। कोई तो अपनी पीढ़ी के लिए घोषणा करे, कोई तो अपने शरीरों के लिए घोषणा करे। ऑनलाइन चर्च कोई तो अपने लिए घोषणा करे, कोई तो अपने परिवारों के लिए घोषणा करे, कोई तो अपने कार्यों के लिए घोषणा करे, कोई तो गवाहियों के लिए घोषणा करे। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। तेरे रास्ते खुलने जा रहे हैं, तेरी नौकरी खुलने जा रही है, आत्मिक कार्य खुलने जा रहा है। तू अगला बड़ा सीईओ बनने जा रहा है। घोषणा, घोषणा, घोषणा। कम ऑन, जोशुआ की तरह अपने हाथों को उठाकर घोषणा करें, अपने हाथों को उठाकर घोषणा करें। ओरा बाला रबा शेठेले रेबे 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 शेठेले रेबे रागोंडला रबा शेठेले रेबे। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। घोषणा करे, घोषणा करे, घोषणा करे, घोषणा करे। रिगंडला रबाल हठलार हठलार हंदलार बौड़ा रिगंबलारी आड़ेर हथलेर हथलार बा। कोई तो घोषणा करे। तेरी आवाजें उठे, तेरी आवाजें उठे। somebody declare। कोई तो घोषणा करे, कोई तो विश्वास से आवाज उठाए, कोई तो मुंह खोले, कोई तो प्रभु के नाम को उठाए। शत्रु के
सारे स्कीम टूट जाए, शत्रु के सारे बंधन टूट जाए, तेरे को रुकाने वाली ताकतें टूट जाए। हे रबा बाबा बा शथला रबा रिया थला रिबा बाबा शेडेले रे खेंडेले रे बेबे शेडेले रे 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 बे शेडीरा इडारा बाबा बा शेडेले रे खेटेले रे यांडेले रे शेडेले हुरा बाबा बा शथला रबा शेडेले रे बेटेले रे केंडे रे 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 बे शेडेले रे अंडोरो बो शथला रबा खटराए रिबा बाबा बाबा शेडेले रे खेटेले रे अंडेरे बो शेडेले रे केटेले रे। आज हम डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर फायर 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 फायर। आज हम डिक्लेयर करते हैं फेवर 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 फेवर। आज हम डिक्लेयर करते हैं विक्ट्री 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 विक्ट्री। मन बदलने जा रहे हैं, शरीर बदलने जा रहे हैं, विचार बदलने जा रहे हैं, चंगाइयां आ रही है, वो लोग बदलने जा रहे हैं, कार्य बदलने जा रहे हैं, घराना बदलने जा रहा है, फाइनेंस बदलने जा रहा है, चीजें बदलने जा रही है। मारे 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 मारे। थैंक यू जीसस फॉर व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। हेटाले रे बेडेले रे शेटेले रे गेंडेले रे बेबे सुधाला रखटारबा देखेडेले रे बे शठाला रबा बाबा शेरिया ठाला रबा हे हे हे। अपने हाथों को उठाए, मेरे साथ जोड़े।